वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के से एक समाज को इन्होंने चुनाव के समय में अपमानित करने का काम, अभद्र टिप्पणी करने का काम किया था। निश्चित रूप से देश में एक अच्छा संदेश गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का, ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, माल्या होंदे, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं, वो उनको जच रहा नहीं। तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं। अब लड़ते रहे। अब आगे आप क्या करेंगे? आगे क्या होगी? राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, तब आप लोग क्या कोर्ट में जा रहे हैं? अरे सुनो तो भाई, एकदम तुम्हें हमारा मीटिंग 5 बजे कांग्रेस ऑफिस में हमने बुलाया है। सभी सीनियर लीडर्स को वहां पर बुलाकर किस ढंग से, किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लेके चलना, ये रणनीति हम तय करेंगे। क्या कोर्ट का रास्ता भी खुला हुआ है आपके लिए? रणनीति बोले तो सब आ गया उसमें। जिस तरह से लेकिन मेंबरशिप गई है इस तात्कालिक सियासी पारा भी गर्म होता जा रहा है। लगातार जो रिएक्शंस हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जुड़े वो सामने आ रहे हैं। अभी आप मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे। बीजेपी नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मोदी समुदाय का जिस तरीके से अपमान किया था राहुल गांधी ने, कोर्ट ने उनके साथ बिल्कुल सही किया है और इस फैसले का वो स्वागत करते हैं। वहीं अगर विपक्षी नेताओं की बात करें तो सभी इस वक्त राहुल गांधी के पक्ष में खड़े होते नजर आ रहे हैं। जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे बता रहे थे कि आज शाम को बड़े लीडर्स के साथ आज एक बड़ी बैठक होनी है। आपको बता दें कि सुबह भी विपक्षी सांसदों के साथ मल्लिकार्जुन की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी बकवास कर रही है। कानून के अंदर सब काम किया गया और ऐसे अनेकों उदाहरण देश के अंदर हैं कि विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य जो है उनकी सजा होने पर क्या नाम है, स्वतः ही उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। तो ये तो बहुत एक शुभ लक्षण है, बहुत ठीक काम हुआ है और देश के सभी राजनेताओं को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वालों को इससे सबक लेना चाहिए। जो असंसदीय और अमर्यादित टिप्पणियाँ करते हैं, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके ऊपर इससे अंकुश लगेगा। तो मैं जो राहुल गांधी की ये जो सदस्यता समाप्त हुई है, देश हित में इसे ठीक मानते हैं। लगातार इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं और बीजेपी नेता जहां एक तरफ कह रहे हैं कि अगर जो देश के संविधान के लिए देश के खिलाफ ऐसी अमर्यादित भाषाएं बोलेगा, टिप्पणी करेगा किसी समुदाय के खिलाफ, उसके खिलाफ तो ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। स्वाति पाठक भी जुड़ गई हमारे साथ दिल्ली से। स्वाति, जिस तरीके से राहुल गांधी पर फैसला आया, लगातार हम देख रहे हैं रिएक्शंस आ रहे हैं ताबड़तोड़ तरीके से, लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या राहुल गांधी के पक्ष में कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो आगे जा सकते हो? स्वाति जी बिल्कुल देखिए अभी राहुल गांधी के पास वक्त 30 दिनों का है। अब राहुल गांधी उच्चली अदालत जाते हैं। अगर राहुल गांधी को उच्चली अदालत से राहत मिलती है तब राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर होगी, लेकिन अगर राहुल गांधी को उच्चली अदालत से राहत नहीं मिलती है तब राहुल गांधी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है।
चूंकि जब 2 साल की सजा मानहानि मामले में सुनाया जाता है तो 2 साल की सजा या 2 साल से अधिकतम की सजा जब सुनाई जाती है तब सदस्यता जो है वो रद्द होती है। और ऐसे में जब राहुल गांधी को जैसे ही सूरत जिला अदालत द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई, उसके बाद ही बताया जा रहा था, अटकलें भी लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है। हालांकि जब राहुल गांधी को जमानत तुरंत मिल गई थी और 30 दिनों का वक्त था, इसी वजह से अटकलें लग रही थी कि राहुल गांधी की सदस्यता बच भी सकती है। लेकिन स्वाति आपके पास वापस लौटेंगे, लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी। खबर अच्छी नहीं है आपके लिए, राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। 30 दिन का वक्त दिया गया था लेकिन इतनी जल्दबाजी में सारी चीजें हुई, कैसे इसको बताएंगे? न डरे हैं न डरेंगे जी, लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे, सदस्यता रहे या जाए। हमारी सदस्यता इम्पोर्टेंट नहीं है। देश को पूंजीपतियों के हाथ में जो भारतीय जनता पार्टी गिरवी रखना चाहती है, ये हम नहीं रखना। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल ये है कि जब विपक्ष के कोई नेता ही नहीं बचेंगे सदन में, इस तरीके से सदस्यता रद्द होगी एक एक व्यक्ति की, तो फिर आम जनमानस के लिए बोलने वाला कौन होगा फिर? स्वाति, आप बोलेंगे ना, मीडिया के लोग बोलेंगे, हम सड़क पर बोलेंगे, संसद सदस्यता जाएगी तो सड़क पर बोलेंगे। जिस तरीके से लोकतंत्र का अपहरण किया जा रहा है, जिस तरीके से लोकतंत्र का दुराचार, कहीं न कहीं संविधान को पैरों तले रौंदा जा रहा है, गलत निर्णय दिलाए जा रहे हैं, जिस तरीके से भी सदस्यता खत्म की है, जिस तरीके से गलत मुकदमे लादे गए हैं, वो सब आपके सामने है। अब आज की डेट में हमारी मीडिया का एक बड़ा रोल है, कहीं ना कहीं वो बताए लोगों को कि संसद की सदस्यता किस तरीके से राहुल गांधी खत्म की जा रही है। बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि ये तो शुभ लक्षण है, लोकतंत्र का अगर कोई व्यक्ति अपमान करता है किसी समुदाय विशेष के लिए बड़ी बात है, ये तो बहुत स्वागत योग्य है। सुरेंद्र जी, अब भारतीय जनता पार्टी को स्वागत योग्य लग रहा है, आपको स्वागत योग्य लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि आज नीरव मोदी को जेल जाना चाहिए या राहुल गांधी को जेल जाना चाहिए। आज इम्पोर्टेंट ये है कि मेहुल चोकसी को जेल जाना चाहिए या राहुल गांधी को जेल जाना चाहिए। आज इम्पोर्टेंट ये है कि आज की डेट में विजय माल्या को जेल जाना चाहिए या राहुल गांधी को जेल जाना चाहिए। ये बात मैं मीडिया से भी पूछता हूँ, ये बात जनता से भी पूछता हूँ। हम तो क्रॉनी कैपिटलिस्टों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, मोदी अडानी भाई भाई की बात बताएंगे लोगों को, जब तक सांस रहेगी तब तक लड़ेंगे। कांग्रेस यानी कि अब आपका आंदोलन और भी तेज होने वाला है। सुरेंद्र जी, इस वक्त हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है राकेश जी। एक तरफ कांग्रेस सवाल उठा रही है इस फैसले पर, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, महत्वपूर्ण है कि देश के संविधान में अब कांग्रेस पार्टी का विश्वास नहीं बचा है, इसीलिए संविधान के तहत बने हुए जो नियम है, जो कानून है, उन कानूनों पर विश्वास नहीं है। आज जनप्रतिनिधित्व कानून 1991 की धारा 8 तहत जो ये निर्णय सभापति महोदय के द्वारा किया गया है सदस्यता को निरस्त करने का, इस निर्णय पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो सवाल उठा रहे हैं सूरत की सीजीएम कोर्ट के द्वारा, जो कोर्ट ने अपनी पूरी प्रोसीडिंग्स की है, जिसमें पूरा पक्ष विपक्ष सुना जाता है, सारी दलील, सारे तथ्य, सारे तर्क सुने जाते हैं, सारे साक्ष्यों का परीक्षण किया जाता है, यानी पूरा ट्रायल कंक्लूड करने के बाद जो सजा सुनाई गई उस सजा पर भरोसा नहीं है। को ही खतरे में डाल दिया है जिस तरीके से विपक्षियों के लिए आप इस तरह का चक्रव्यूह रख रहे हैं, कभी ना कभी तो आप भी इसमें फंसेंगे। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में 4 से 5 विधायकों की सदस्यता गई है इसी जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत। अब तो हमने कभी ये सवाल नहीं उठाया, हमने कभी नहीं कहा कि इससे लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। देखिए, ये पिक एंड चूज का तरीका करना, क्योंकि राहुल गांधी को ये देश के संविधान से ऊपर मानते हैं, देश की न्यायपालिका से ऊपर मानते हैं, देश के बने हुए कानूनों से ऊपर मानते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या देश के बने हुए कानूनों पर विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सबसे बड़ा झटका है। अनिल राजभर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसबीएस के नेशनल सेक्रेटरी। बहुत स्वागत है अनिल जी। अनिल जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है जी। और इस तरह का कृत्य किसी तरीके से लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता, बल्कि लोकतंत्र का नुकसान करता है। कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान के ऊपर नहीं है और लोकतंत्र के ऊपर नहीं है। कल जिस तरह का बयान घमंड से भरा, गुरूर से भरा
कि हमें न्यायपालिका का रहम नहीं चाहिए, है ना, ये क्या है भाषा ये? और आप किसी को भी पद की मर्यादा होती है, उस बात को समझना चाहिए। और आप उन्होंने अपनी सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति को टारगेट करके नहीं कहा गया, एक समुदाय को टारगेट करके नहीं कहा गया, बल्कि सियासी लोगों के खिलाफ उन्होंने ऐसी टिप्पणी की गई थी, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, और ये तो लोकतंत्र का अपमान है। अनिल राजभर जी, माननीय न्यायालय ने कहा है कि अगर आपने अनजाने में कोई बात कह दी है तो उसका कम से कम आप अफसोस तो जाहिर कर सकते हैं। इन्होंने अफसोस तक जाहिर करने से मना कर दिया माननीय न्यायालय के सामने। और आज ये जब कार्रवाई हुई है तो आज ये इस तरह की बात कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। ये इस तरह से भारत का लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं हो सकता। लेकिन सवाल अनिल राजभर जी, एक सवाल ये भी है कि एक एक करके विपक्षी नेता अगर इसी तरह से जेल जाएंगे या सदस्यता रद्द होगी तो फिर संसद में आईना दिखाने वाला कौन होगा सरकार को? नहीं, इस बात के बहाने हम देश के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं, संविधान का रोज जो लोग अपमान कर रहे हैं, संविधान की न्यायिक प्रणाली पर जो लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, जो हमारे लोकतांत्रिक प्रतिष्ठान है उस पर सवाल जो लोग खड़ा कर रहे हैं, जनता के सामने जो लोग भ्रामक बातों का प्रचार कर रहे हैं, दुनिया में जाकर भारत की बदनामी कर रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक बना के रख दे रहे हैं, तो इसके बहाने हम इन सब चीजों को बर्दाश्त भी तो नहीं किया जा सकता। हम विपक्ष में हैं, हम ये हैं, वो हैं, इसके बहाने वो जो कहे वो स्वीकार्य हो। कोई भ्रष्टाचार करे और देश के खजाने को लूटने का काम करे और उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, और कार्रवाई हो तो वो ये बात कहकर उससे बचने का प्रयास करेंगे। जी, और देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहते हैं कि उन्हें तो पता था ये होने वाला है, ये किसी भी वक्त हो सकता है, और हुआ भी ऐसे ही। नहीं, जो और माननीय सदस्यों के खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई हैं देश के अंदर, तो उनको हम क्या जवाब देंगे? 2 साल की सजा के प्राविधान, सजा मिलने के बाद प्राविधान है कि जो भी चाहे माननीय विधायक होगा, चाहे माननीय सांसद होगा, उसकी सदस्यता जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया अनिल राजभर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ जुड़े थे, और प्रमोद तिवारी जी इस वक्त कांग्रेस से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है प्रमोद तिवारी जी। फैसला आपके पक्ष में नहीं, राहुल गांधी को सबसे बड़ा झटका, अब कांग्रेस का क्या रुख रहेगा?